खबर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ौदिया तालाब की है, जहां भोपाल विकास प्राधिकरण के इंजीनियर के बेटे का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने इंजीनियर शकील अहमद से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दरअसल पूरा मामला नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ौदिया तालाब के पास पोल्ट्री फार्म का है, जहां भोपाल विकास प्राधिकरण के इंजीनियर शकील अहमद के बेटे अदनान भोपाल से नरसिंहगढ़ अपने पोल्ट्री फार्म आया, जहां उसका अपहरण कर पिता से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से मामले की जांच पड़ताल करते हुए गुना जिले के उकावत से आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहां पकड़े गए आरोपियों में मुख्य सरगना अदनान का चचेरा भाई इमरान ही निकला, जो भोपाल में कूलर एसी सुधारने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। मैं शकील अहमद भोपाल विकास प्राधिकरण में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। भोपाल ही मेरा निवास स्थान है। मूलतः मैं नरसिंहगढ़ का रहने वाला हूँ। नरसिंहगढ़ के पास में मेरे बहनोई के साथ मेरा एक पोल्ट्री फार्म है, उस पर मेरा बच्चा काम करता है। वो रात को 9 बजे कार्य से जब निकल रहा था और साथ में उसका अपनी पत्नी से दूरभाष पर मोबाइल पर जो है वार्तालाप चल रहा था, तभी अचानक ये घटना घटित हुई। उसकी पत्नी को कुछ जब इनकी आवाज़ें आई तो उसको कुछ लगा। उसने मुझसे आकर कहा, पापा देखिए। मैंने फ़ौरन हमारे मैनेजर मिस्टर विक्रम को फ़ोन किया कि आप बाहर जाकर पोल्ट्री फार्म से निकल के देखिए कि बेटे के साथ क्या हुआ है, क्या हाँ है, क्या पोजीशन है। उसने देखा तो उसको ना गाड़ी दिखी ना भैया दिखा। उसने मुझे बताया। उसके बाद मैंने नरसिंहगढ़ प्रशासन अपने थाना प्रशासन को जो है तुरंत सूचना देने के लिए फ़ोन लगाया। उसके बाद इन लोगों की सजगता शुरू हुई और मैं भोपाल से फ़ौरन भागकर नरसिंहगढ़ आया, FIR दर्ज की और उसके बाद पूरा सहयोग जो है हमने जो है पुलिस प्रशासन को समय समय पर देते रहे। 1 मिनट के लिए भी मुझको SDOP सर ने, TI सर ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। समय समय पर जो भी एक्टिविटी चल रही थी उसको दूरदर्शिता से हम लोगों को बताते रहे। और जो है इसी तरीके से ये कार्रवाई 48 घंटे में मेरे बेटे को सबने डिटेक्ट करके मेरे को सौंप दिया। क्या फ़ोन वगैरह आया था आपके पास? फ़ोन आया था मेरे पास अगले दिन 3:05 पर। क्या आया था? उसमें उन्होंने जो है 1.5 करोड़ रुपए की मुझसे मांग की थी। किसने मांग की थी? जो भी उसमें अपहर्ता करते हैं उन लोगों ने जो है फ़ोन पर कहा था। मैं ये तो जानता नहीं हूँ कि कौन था, नाम तो भी नहीं बताया। सीधा ये कहा कि आपका बच्चा हमारे पास है, सुरक्षित है, अगर आप 1.5 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो हम उसको मार देंगे। क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरी तनख्वाह ही 1 लाख रुपए है, मैं आपको ऐसी राशि कैसे दे सकता हूँ। आप जो है इसके बारे में आप सोचिए। उसने कहा हम क्या सोचें, आपको सोचना है। और मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं जिससे आपको कॉल करके बात कर सकूं। तो उन्होंने कहा हम खुद ही आपको फ़ोन कर लेंगे, आप सोच लो, और अगर नहीं दोगे तो हम बच्चे को जान से मार देंगे। फिर मेरे साथ SDOP महोदय श्री भाटी सर साथ में थे। मैंने पूरा मामला उनको जो है लाउड स्पीकर पे सुनवाया था। फ़ौरन सर्चिंग होकर और सब जगह कार्रवाई रही। मुझको पुलिस पर शुरू से सदैव से, क्योंकि मैं भी शासकीय सेवक हूँ, मुझे पूरा भरोसा था। मैं शकील अहमद भोपाल विकास प्राधिकरण में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। भोपाल ही मेरा निवास स्थान है। मूलतः मैं नरसिंहगढ़ का रहने वाला हूँ। नरसिंहगढ़ के पास में मेरे बहनोई के साथ मेरा एक पोल्ट्री फार्म है, उस पर मेरा बच्चा काम करता है। वो रात को 9 बजे कार्य से जब निकल रहा था और साथ में उसका अपनी पत्नी से दूरभाष पर मोबाइल पर जो है वार्तालाप चल रहा था, तभी अचानक ये घटना घटित हुई। उसकी पत्नी को कुछ जब इनकी आवाज़ें आई तो उसको कुछ लगा। उसने मुझसे आकर कहा, पापा देखिए। मैंने फ़ौरन हमारे मैनेजर मिस्टर विक्रम को फ़ोन किया कि आप बाहर जाकर पोल्ट्री फार्म से निकल के देखिए कि बेटे के साथ क्या हुआ है, क्या हाँ है, क्या पोजीशन है। उसने देखा तो उसको ना गाड़ी दिखी ना भैया दिखा। उसने मुझे बताया। उसके बाद मैंने नरसिंहगढ़ प्रशासन अपने थाना प्रशासन को जो है तुरंत सूचना देने के लिए फ़ोन लगाया। उसके बाद इन लोगों की सजगता शुरू हुई और मैं भोपाल से फ़ौरन भागकर नरसिंहगढ़ आया, FIR दर्ज की और उसके बाद पूरा सहयोग जो है हमने जो है पुलिस प्रशासन को समय समय पर देते रहे। 1 मिनट के लिए भी मुझको SDOP सर ने, TI सर ने बिल्कुल नहीं छोड़ा।
समय समय पर जो भी एक्टिविटी चल रही थी उसको दूरदर्शिता से हम लोगों को बताते रहे नीचे का रहा। और जो है इसी तरीके से ये कार्यवाही 48 घंटे में मेरे बेटे को सबने डिटेक्ट करके मेरे को सौंप दिया। क्या फोन वगैरह आया था आपके पास? फ़ोन आया था मेरे पास अगले दिन 3:05 पर। क्या आया था? उसमें उन्होंने जो है 1.5 करोड़ रुपए की मुझसे मांग की थी। किसने मांग की थी? जो भी उसमें अपहर्ता करते हैं उन लोगों ने जो है फ़ोन पर कहा था। मैं ये तो जानता नहीं हूँ कि कौन था, नाम तो भी नहीं बताया उसने। सीधा ये कहा कि आपका बच्चा हमारे पास है, सुरक्षित है, अगर आप 1.5 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो हम उसको मार देंगे। क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरी तनख्वाह ही 1 लाख रुपए है, मैं आपको ऐसी राशि कैसे दे सकता हूँ, आप जो है इसके बारे में आप सोचिए। उसने कहा हम क्या सोचें, आपको सोचना है। और मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए मैं जिससे आपको कॉल करके बात कर सकूं। तो उन्होंने कहा हम खुद ही आपको फ़ोन कर लेंगे, आप सोच लो, और अगर नहीं दोगे तो हम बच्चे को जान से मार देंगे। फिर मेरे साथ एसडीओपी महोदय श्री भाटी सर साथ में थे। मैंने पूरा मामला उनको जो है लाउड स्पीकर पे सुनवाया था। फ़ौरन सर्चिंग होकर और सब जगह कार्रवाई रही। मुझको पुलिस पर शुरू से सदैव से, क्योंकि मैं भी शासकीय सेवक हूँ, मुझे पूरा भरोसा था। मैंने इन लोगों का कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मुझको पूरा भरोसा था कि मेरा बच्चा सकुशल लौट आएगा। इन लोगों के अथक प्रयास से मुझको सफलता मिली है, जिससे मेरा पुत्र मेरे पास आज जीवित एवं सकुशल आया है। धन्यवाद। कहीं पे पेड़ के नीचे या कहीं कोई व्यवस्थित स्थान इनका नहीं था। सर इसमें कितने थाने की पुलिस लगी थी और डीआईजी मैडम के क्या क्या निर्देश थे सर? इसमें लोकेशन उदनखेड़ी की मिली थी और कोई उकावत गांव से इसमें एक्चुअली देखिए लगभग ज़िले की 8-10 थानों की पूरी जो है जो अधिकारी थे और पुलिस फोर्स थी, हमारा जो साइबर सेल का पूरा हमला था, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी नरसिंहगढ़, हमारे उपेंद्र भाटी जी हैं थाना प्रभारी, हमारे जो है अवधेश जी हैं, ये लोगों ने अथक परिश्रम किया है। पूरी रात जग करके 2 दिन तक इन लोगों ने पूरा काम किया है। इसके अलावा हमारा सारंगपुर थाना प्रभारी, बोड़ा थाना प्रभारी, ब्यावरा शहर देहात के हमारे थाने, नरसिंहगढ़ का मैंने आपको बताया, कुरावर थाना हमारा, इसके अलावा करणवास थाना है, और भी अन्य लगभग हमने ज़िले के आधे से अधिक अधिकारियों को इस पूरे काम में लगा रखा था। और डीआईजी मैडम ने जो है जो हमारा एक एसओपी होता है पुलिस मुख्यालय का, उसके आधार पर भी कभी इस तरह की किडनैपिंग की घटना होती है तो किस तरीके से काम करना है उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। और वरिष्ठ अधिकारियों ने काफ़ी इसमें मार्गदर्शन किया, जो पॉइंट्स थे जहां हम और बेहतर कर सकते थे उनके मार्गदर्शन में हमने किया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया सर। लोकेशन कहाँ? जो आरोपियों के जाने के संभावित रास्ते थे उन रास्तों पे हम लोगों ने जो भी सीसीटीवी फुटेज हो सकते थे उनको हमारी टीमों ने लगातार लग करके खंगाला। हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको हम लोगों ने और सक्रिय किया। सभी अधिकारियों ने अथक मेहनत की। आरोपियों की लोकेशन हमें मधुसूदनगढ़ के पास कावदा करके एक स्थान है वहाँ पर मिली। इस पर हमारी टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। वहाँ पे घेराबंदी से जो है पुलिस के पकड़े जाने के भय से जो अपहृत व्यक्ति था सैयद अदनान, इसको आरोपी ने छोड़ा और ये हिदायत दी कि तुम जो है पुलिस पे जो रिपोर्ट की है उसको वापस ले लेना और 1 महीने बाद हमको 10-15 लाख रुपए की व्यवस्था करके देना, नहीं तो तुमको मार देंगे। पुलिस ने अपराध को रिकवर किया और जितने भी आरोपी थे उनके पीछे लग करके घेराबंदी करके उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो इमरान नाम का व्यक्ति है जो अपहृत का स्वयं का रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, चचेरा भाई है। इनके अपहृत के ताऊ का जो सगे ताऊ है उनका लड़का है। ये भोपाल में एसी और कूलर ठीक करने की दुकान इसकी है और ये
ये जो फैमिली है, अफरत की फैमिली है, शकील अहमद की फैमिली है, इससे इनके प्रोग्रेस से ये थोड़ा सा जलता था। और जो शकील हैं ये एक वहाँ पर वेयर हाउस का भी निर्माण कर रहे थे, पोल्ट्री फार्म भी था। तो इसको इमरान को लगता था कि इनके पास में काफ़ी पैसे हैं और इसकी जो आदतें थी उनको पूरा करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इसने ये प्लानिंग बनाई और लगभग 2-3 माह से ये प्लानिंग पे काम कर रहा था। 14 तारीख को इनने रेकी करके अपने लोगों को इसने, जो टीम इसने बनाई थी घटना को अंजाम देने के लिए, उनको लगाया था। और जैसे ही अदनान अपने फार्म हाउस, अपने पोल्ट्री फार्म से बाहर आया तो एक ट्रैक्टर उसके गाड़ी के सामने, बोलेनो गाड़ी थी इसकी, गाड़ी खड़ी कर दी, इसको रोका और चले गए। विभिन्न रास्तों में घूमते हैं, रात को कहीं जंगल में, कहीं खेत में सो गए और दूसरे दिन फिर मूवमेंट पे रहे। लखनवास के पास में जो मधुसूदनगढ़ जाने का रास्ता है, वहाँ पर इन्हें एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भराया था। इसके भी फुटेज हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। दिन में इनकी लोकेशन सारंगपुर थाने के पास गुलावदा करके एक स्थान है, वहाँ पर भी आई थी और वहीं से, उसी स्थान से इसने फिरौती की रकम प्राप्त करने के लिए कॉल भी किया था। तो इस तरीके से हमारी पूरी टीम ने लगातार लग करके इसमें काम किया है। उसमें मैंने जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई थी, 10,000 रुपये का इनाम भी मैंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उद्घोषित किया था। इसमें जो आरोपी है मुख्य रूप से एक इमरान का मैंने आपको बताया है, संतोष मीणा है, ये जामुनिया गणेश करके एक स्थान है थाना कुरावर में, वहाँ का रहने वाला है। इसके साथ ही सुनील मीणा, पवन मीणा और राम भरोस धाकड़, कुल इसके 4 साथी हैं। ये सभी को हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि 48 घंटे में पुलिस का जो अथक परिश्रम रहा है, उसकी वजह से सकुशल अपराध को इन किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त कराया गया और आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। ये राजगढ़ पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी ये चुनौती थी। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये आदतन अपराधी हैं और भी कई इनके ऊपर मामले दर्ज हैं? इसमें 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें एक संतोष मीणा है, इसके खिलाफ कुरावर थाने में मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज है। और दूसरा पवन मीणा जो है, इसके खिलाफ भी एक 304A का प्रकरण, 304A जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं, इसमें डेथ हो जाती है, उसका प्रकरण दर्ज है। शेष आरोपियों के विरुद्ध इसमें कोई अपराध नहीं है। इनको क्या सर सुपारी वगैरह दी है, क्या है? बेसिकली वही स्वरूप वही है, पैसे का लालच दे करके इनको जोड़ा गया था। और ये जो संतोष मीणा है, इसको 1.5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी और इसको एक क्रेटा गाड़ी भी है, लाल कलर की क्रेटा गाड़ी है, ये भी उपलब्ध कराया गया था ताकि इस घटना को ये आसानी से स्मूथली पूरा कर पाए। इसकी मोबिलिटी के लिए ये गाड़ी इसको दी गई। 3 आरोपी सर? कुल 5 आरोपी। कुल 5 आरोपी हैं इसमें। हमको, मैंने जैसा आपको बताया कि रात में अलग अलग किडनैपिंग हुई थी। 14 और 15 तारीख की जो दरमियानी रात थी, उसमें फरियादी शकील अहमद, जो भोपाल में BDA में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनके द्वारा नरसिंहगढ़ थाने में आके ये शिकायत की गई कि उनका लड़का सैयद अदनान रात को 2 बजे बड़ौदिया तालाब के पास में इनका जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ आया था और रात को जब ये निकला है तो 9 बजे के बाद से इनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। इनकी सूचना पर नरसिंहगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश शुरू की गई। दूसरे दिन 15 तारीख को लगभग दिन में 3:05 पर फरियादी शकील अहमद के मोबाइल पर एक कॉल आई और उसमें
जो कॉल आई उनके द्वारा कहा गया कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है और आप 1.5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे। इस सूचना को फरियादी द्वारा पुलिस को तुरंत शेयर किया गया और तत्काल पुलिस पहले से ही तलाश कर रही थी, लेकिन चूंकि घटना की गंभीरता काफ़ी ज़्यादा थी और इसको देखते हुए तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, नाकेबंदी शुरू की गई, तत्काल किडनैपिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया थाने में और ज़िले के जितने भी हमारे अधिकारी थे, सक्षम लोग थे, उनको सबको टीमें बना करके उनका कार्य दिया गया और काम पे लगाया गया। इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, हमारे जोनल आईजी देहात के अभय सिंह साहब, हमारी डीआईजी मोनिका शुक्ला मैडम, ये लगातार और निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे और पल पल जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसकी जानकारी वो ले रहे थे। इसमें उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने हमारे ज़िले की साइबर टीम, सीहोर ज़िले की साइबर टीम, भोपाल डीसीपी जो हैं उनकी साइबर जो टीम होती है क्राइम ब्रांच की, इन सबको लगाया। आईजी साहब के कार्यालय में भी जो साइबर के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें भी आईजी साहब के मार्गदर्शन में लगाया गया। हाँ सर बताएं। फरियादी शकील अहमद भोपाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा नरसिंहगढ़ थाने में कंप्लेंट किया गया 15 तारीख को कि इनके बच्चे की किडनैपिंग हो गई है, जिसका नाम अदनान अहमद है और इसमें किडनैपर्स के द्वारा 1.5 करोड़ की राशि इनसे मांगी गई है और ये कहा गया है कि अगर आप ये राशि नहीं दोगे तो हम बच्चे की हत्या कर देंगे। इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने तमाम जो भी नाकेबंदी और सीसीटीवी फुटेज और सारे जो हमारे साइबर सेल हैं इनका हम लोगों ने सपोर्ट लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सूचनाएं प्राप्त हुई, सूचना तंत्र को विकसित किया गया और उकावदा नामक स्थान से आरोपियों की घेराबंदी करके अपराध को उनसे मुक्त कराया गया। इसमें कुल 5 आरोपी हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता इमरान है जो इनका चचेरा भाई है और इसके अलावा 4 आरोपी हैं, संतोष मीणा, रोहन मीणा और इसके अलावा 2 और साथी हैं, राम भरोस और एक अन्य इनका साथी है। इस तरीके से कुल 5 लोग हैं। सभी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने अथक इसमें प्रयास करके 48 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति को सकुशल वापस लाने में सफलता प्राप्त हुई। किडनैपिंग क्यों की थी सर, इनने क्या कारण था? 1.5 करोड़ रुपए फिरौती की राशि चाह रहे थे और एक पारिवारिक जो प्रतिस्पर्धा होती है आर्थिक स्थिति को लेकर के, वो मुख्य कारण थी और उनके जो शौक थे उनको पूरा करने। कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ? 364A किडनैपिंग की धारा, उसके अंदर प्रकरण दर्ज हुआ है। बताइए भैया क्या हुआ था? अपहरण के समय क्या क्या हुआ और किस चीज़? सर अपहरण जैसे होता है वैसे ही हुआ, गाड़ी लगा के, जैसे सर ने बताया वैसे ही गाड़ी लगा के उन लोगों ने मुझे किडनैप करा। भैया आईडी नीचे। और थोड़ा सा मुंह वगैरह आंखें छुपा के मेन रास्तों से जब भी ले जाते थे तो मुंह मेरा छुपा देते थे और फिर किसी गांव में, देहात में, ऐसी जगहों पे लेके गए मुझे और जंगलों में ही रखा। किसी जगह ज़्यादा स्टे नहीं करा, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा कहीं स्टे नहीं करा। आपके अपहरण की वजह क्या थी? सर बताया नहीं उन्होंने, आपके चाचा सिर्फ उन्होंने यही कहा कि हमारा काम हो जाए, हम थर्ड पार्टी हैं, हमारा काम हो जाए और हम आपको छोड़ देंगे। आप तो क्या डिमांड थी उनकी? ये सब मुझे कुछ नहीं बताया गया था। कहीं बिल्कुल ऐसी जगहों से वो लोग लेके गए थे जहाँ पे रोड बन रहे हों, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या सिर्फ जंगल हो, खेतों के अंदर से मेरी गाड़ी लेके गए थे वो। सर बताया जा रहा है आपके भाई भी थे, तो कभी आपके सामने आए क्या? सर मैम आए हैं, हमेशा मिलते हैं, ईद पे सब टाइम पे मिलते हैं, मगर पता नहीं था ये ऐसे नहीं हमारे साथ आपके साथ नहीं आए थे। आपका विश्वास था पुलिस हमें? बिल्कुल 100% था सर। कहाँ से हुआ था आपका अपहरण, कैसे हुआ था? सर पोल्ट्री फार्म के बाहर जो रास्ता है वहाँ पे एक गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है, तो वहाँ उन्होंने ट्रैक्टर लगा दिया था आगे और पीछे से बाइक आ गई थी, तो वहाँ पे अपहरण किया। कितने लोग लगे थे? 3 लोग थे। क्या? सर ऑब्वियस कोई मान लो तो करता। इतनी धमकियों के बाद आपने उन्हें राशि नहीं दी और पुलिस पे भरोसा किया? सर राशि में देता भी कम, मैं तो उनके पास था। क्यों? पुलिस पे भरोसा ही ऑब्वियस है सबसे मेन। मतलब कैसे पकड़ के ले गए? क्या बंदूक अड़ाकर, चाकू अड़ाकर कैसे ले गए?
नहीं हुई मैम। हाँ मारपीट नहीं। कैसे लगे आपको एकदम? हथियार पे उस समय जब आपको एक हथियार था उनके पास, क्या था? ये पिस्टल थी सर, पिस्तौल अड़ी थी आपको? पिस्टल लगाई थी उन्होंने। और बोलो। हाँ